खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस में खातून जन्नत की शान मुलाहिजा फरमाइए। हजरत फातिमा है, शादी की उम्र हो गई, पैगाम कसरत से आने लगे। मेरे आका बहुत परेशान हो रहे, किसको मना किया जाए। राजा महाराजा के पैगाम है, बड़े बड़े सरदारों के पैगाम है, बड़े बड़े करोड़पतियों के पैगाम है। कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं फला जगह का राजा हूँ, फातिमा मेरे हाथ में दे दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं फला जगह के बादशाह हूँ, फातिमा की शादी मुझसे करा दीजिए। जब मेरे नबी परेशान होने लगे, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ रसूल की बारगाह में चले जाओ और जाके मुस्तफा जाने रहमत से कहना कि या रसूल अल्लाह आपको रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, फातिमा के लिए रिश्ते का इंतजाम हो गया है। फातिमा के लिए फातिमा के लिए फातिमा के लिए लड़के का चुनाव हो गया है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील आए, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा का रिश्ता पक्का करने की जरूरत नहीं है, फातिमा के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने फातिमा के लिए लड़का चुन लिया है। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ लड़का कौन है। हजरत जिब्रील कहते हैं मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि लड़का चुन लिया गया है, लड़का कौन है ये मुझे भी पता नहीं है। थोड़े दिन गुजर गए, फातिमा का रिश्ता आना बंद है, लेकिन जब शादी नहीं हुई फिर रिश्ता आना शुरू हुआ। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में जाओ, कह दो या रसूल अल्लाह फातिमा के लिए वक्त हो गया है शादी करने का, फातिमा का निकाह कर दीजिए। हजरत जिब्रील अमी आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा के निकाह का वक्त है, फातिमा के निकाह का टाइम है, फातिमा की शादी कर लीजिए। मेरे आका पूछते हैं अरे जिब्रील बताओ तो सही लड़का कौन है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका चचेरा भाई मौला अली है, उसको बुलाइए फातिमा से निकाह करवा दिया जाएगा। उससे बुलाइए फातिमा की शादी करा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फातिमा की शादी करा दीजिए। अब तवज्जो करना, हजरत अली को बुलाया गया, हजरत अली आए, मेरे आका फरमाते हैं अली तैयारी करो कल तुम्हारा निकाह है, सुबह तुम्हारा निकाह। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू है, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह है, मेरा निकाह है। हजरत अली ने कहा मेरा निकाह है। नबी फरमाते हाँ हाँ तुम्हारा निकाह। बोले या रसूल अल्लाह कोई मदीने में मुझ जैसे गरीब को अपनी बेटी कैसे दे सकता है। अरे मेरे पास तो मदीने में अपना मकान नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा जो मैंने पहना है ना, इस कपड़े के अलावा मेरे पास दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं है, मेरे खुद के पहनने का इंतजाम नहीं है, मैं फातिमा को कहां से पहनाऊंगा। एक सहाबी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा अली रिश्ते के लिए हाँ कर लो, कपड़ा मेरी तरफ से रहेगा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह कपड़ा तो मिल गया है, लेकिन मेरे पास फातिमा को रखने के लिए मदीने में मकान नहीं है, मैं फातिमा को रखूंगा कहां से। हजरत अली के बगल में एक सहाबी और खड़े थे, वो कहते हैं अली रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मकान मेरी तरफ से रहेगा, मकान का इंतजाम मैं कर दूंगा। ईमानदारी से बताना, आज हमारे घरों पे शादियां होती है, हमारे घरों पे महफिलें होती है, हमारे घरों पे शादी की रस्म होती है, तो शादी में एक बहुत बिगड़ैल रिश्तेदार आता है जिसको कहते हैं बहनोई। पता है एक नंबर का बिगड़ैल। वो साले को फोन करेगा, साले को, और कहेगा साले साहब टेंशन मत लेना। बोले किस बात की, बोलेगा डीजे हमारी तरफ से। और अगर थोड़ा सा और बिगड़ायल साला है ना, और बिगड़ायल बहनोई है, थोड़ा सा भटियारा उटियारा का पैसा होटल होटल बंबई में चल के रुपया कमा लिया है, तो कहेगा टेंशन मत लेना। बोले वो किस बात की, बोले रंडियां मेरी तरफ से। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करो, नबी की बेटी फातिमा है। नबी चाहते अगर ये सब चीजें जायज होती तो दुनिया का हर इंतजाम हो जाता, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अली अली शादी के लिए हाँ कर दो। दोस्त वहां भी थे, लेकिन कहते हैं अली सुनो कपड़ा मेरी तरफ से, मकान मेरी तरफ से। ये दोनों ऐलान करने के बाद हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सोच के देखना मेरी कौम के लोगों, इस हदीस पाक से हमें यह पता चलता है रिश्ता दाने टूटने के लिए अमीरों को नहीं देखना है, रिश्ता टूटने के लिए दीनदार को देखना है। रिश्ता दीनदार के घरों में करोगे अल्लाह तुम्हारे रिश्तों में बरकत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं, रिश्ता दीनदार से करना चाहिए। अब आइए हजरत फातिमा है, उम्र और बढ़ गई, उम्र और बढ़ गई।
तवज्जो करना, हजरत फातिमा उम्र और बढ़ गई, इमाम हसन और हुसैन की पैदाइश हो गई। इमाम हसन हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। एक बार मदीने में कुछ यहूदी सहेलियों ने कहा चलो फातिमा गरीब है, फातिमा के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे जेवर नहीं हैं, अच्छी चादरें नहीं हैं, चलो फातिमा को शादी की दावत देते हैं और दावत दे के फातिमा को शादी में बुलाएंगे। फातिमा पुराने कपड़े पहन के आएगी तो हम उसका मजाक बनाएंगे, फातिमा का जेवर खराब होगा तो हम उसकी हंसी उड़ाएंगे। ये सोच के यहूदी लड़कियां फातिमा की सहेलियां आई हैं फातिमा को दावत देने। इत्तफाक की बात यह है कि हजरत फातिमा मौजूद नहीं है। मेरे नबी से मुलाकात हुई, फातिमा की सहेलियां कहती हैं या रसूल अल्लाह, हम आपकी बेटी फातिमा की दोस्त हैं, हम उनकी सहेलियां हैं, हम उनको दावत देने के लिए आए हैं, हजरत फातिमा को मेरे घर पे भेज दीजिएगा, मेरे घर पे शादी है। मेरे नबी कहते हैं फातिमा घर पे नहीं है, जाओ मेरा वादा रहा तुम लोगों के यहाँ फातिमा को भेजा जाएगा। हजरत फातिमा वापस घर पे आई, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा शादी में जाने की तैयारी कर लो। हजरत फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह, जिन लड़कियों ने मुझे शादी में बुलाया है उनके बुलाने का मकसद ये नहीं है फातिमा को खाना खिलाया जाए, उनके बुलाने का ये मकसद नहीं है फातिमा की इज्जत की जाए, बल्कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना है, मेरी मुफलिसी का मजाक उड़ाना है। मेरे आका फरमाते हैं ए फातिमा कान खोल के सुन लो, इज्जत देना खुदा के हाथ में है, जिल्लत देना खुदा के हाथ में है। मैंने शादी में जाने के लिए हाँ कर लिया है, जाओ तुम तैयारी करो। तवज्जो करना, जाओ तुम तैयारी करो। हजरत फातिमा रोने लगी, या रसूल अल्लाह मेरे पास पहनने का कपड़ा नहीं है, मैं क्या फटा पुराना कपड़ा पहन के जाऊं, फटे पुराने कपड़े पहन के जाऊं? मेरे आका फरमाते हैं जाओ तुम नहाओ, कपड़ों का इंतजाम मैं कर देता हूं, मैं कर देता। हजरत फातिमा हम्माम में गई है गुस्ल करने के लिए। मेरे आका ने हाथों को उठाया है, परवरदिगार आलम तू जानता है मैं फातिमा से बड़ा प्यार करता हूँ, तू जानता है मैं फातिमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। परवरदिगार आलम अगर तू ये चाहता है तेरे नबी की बेटी की लाज बच जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे नबी की बेटी सुरखरू हो जाए, अगर तू ये चाहता है कि तेरे नबी की बेटी खुश हो जाए, परवरदिगार आलम मुझे फातिमा के लिए एक जोड़ी कपड़े का इंतजाम कर दो। अब मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, और जब नबी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो बरेली से अहमद रजा पुकार उठते हैं, इजाबत का जोड़ा, नयाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत के झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा है कि जिब्रील जाओ मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ, नबी ने एक जोड़ा कपड़ा मांगा है, तुम 3 जोड़ा लेके चले जाओ। वाह 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 माशाअल्लाह। हजरत जिब्रील हाजिर हो गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका नौकर हूं, आपके खानदान का दर्जी हूं, आपके कपड़े लेकर आया। नबी ने खोला दरवाजा तो 3 जोड़ी कपड़े, जेवर का सामान है, चादर है, दुपट्टे, सारी चीजें हाजिर हैं, सारी चीजें हाजिर है। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, कान खोल के सुनो जरा। हजरत जिब्रील लेकर आए, मेरे मुस्तफा से कहा या रसूल अल्लाह एक जोड़ा फातिमा का है, एक इमाम हसन का है और एक इमाम हुसैन का है, और रब की बारगाह से ये पैगाम मिला है कि या रसूल अल्लाह फातिमा जब शादी में जाए तो हसन हुसैन को भी लेके जाए, इमाम हसन को हरा जोड़ा पहनाया जाएगा, इमाम हुसैन को लाल जोड़ा पहनाया जाएगा, ये कपड़ा पहना के तब शादी में जाए। हजरत फातिमा गुस्ल करके निकली तो कहती अब्बू कपड़े कहाँ हैं? मेरे नबी फरमाते बेटी अपने कमरे में जाओ। हजरत फातिमा जैसे ही हुजरे में गई है, देखी तो आंखों में हैरत पड़ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये तो कपड़े इतने खूबसूरत है कि मैंने आज तक इतने अच्छे कपड़े देखे ही नहीं थे। हजरत फातिमा कपड़ा पहन के निकली है, मेरे नबी ने सामने देखा है, कहने लगे फातिमा आज तुम्हारी खूबसूरती के आगे जन्नत की हूरें भी फेल नजर आ रही है, फातिमा तुम्हारी जैसी हसीन लड़की दुनिया में नहीं है। हजरत फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाप से ज्यादा हसीन कोई मर्द दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई औरत कैसे हो सकती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो, हजरत फातिमा चली बच्चों को लेकर। चलने का अंदाज, हमारे आपके घर की औरतें जाती हैं तो कैसे चलती हैं? 2 बच्चे हैं तो एक दाहिने चलता है, एक बाएं चलता है, बीच में अम्मी चलती। लेकिन हजरत फातिमा चल रही है तो इमाम हसन आगे, बीच में फातिमा, पीछे सबसे इमाम हुसैन है।
चलने का अंदाज ऐसे है, जहां इमाम हसन पैर रखते हैं वो कदम उठाते हैं, उसी जगह पे फातिमा रखती हैं, वो कदम उठाती हैं, उसी जगह पे पीछे से इमाम हुसैन कदम रख रहे हैं। ये चलने का अंदाज बड़ा अद्भुत और बड़ा निराला है। इसी शानो शौकत के साथ हजरत फातिमा चली जा रही है। इधर लड़कियों ने मशवरा करना शुरू कर दिया, फातिमा गरीब है, शादी में नहीं आएगी, फातिमा लाचारो मजबूर है, शादी में नहीं आएगी। ये सोच सोच के सारी लड़कियां हंसी मजाक बना रही हैं। इतने में एक लड़की की नजर सामने पड़ी, कहती है देखो तो जरा, कोई माहे जबीन आ रही है, कोई मलका कायनात आ रही है, कोई हसीनो जमील खातून आ रही है। हजरत फातिमा करीब आई है, करीब आई है। लड़की कहने लगी फातिमा जरा बताओ तुम्हारा दुपट्टा लाजवाब है, दूसरी कहती है फातिमा तुम्हारी चादर लाजवाब है, तीसरी कहती है फातिमा तुम्हारे कपड़े लाजवाब है, चौथी कहती है फातिमा तुम्हारे जेवर लाजवाब है। हजरत फातिमा ने कहा मेरी बहनों ये मेरे नबी ने, मेरे बाप ने मुझे दिया है। अब लड़कियां पूछती हैं फातिमा बताओ क्या तुमने इसे मदीने के बाजार से लिया है, क्या तुमने मुल्क शाम से मंगाया है, क्या तुमने मुल्क यमन से मंगाया है? हजरत फातिमा कहती है अगर मदीने में मिलता तो तुम्हें मिल जाता, अगर मुल्क शाम का होता तो तुम्हें मिल जाता, अगर यमन का होता तो तुम्हें मिल जाता। सुनो ये दुनिया का कपड़ा नहीं है, मेरे रब ने मेरे बाप की दुआ पे से जन्नत से अता फरमाया है। ये जन्नती कपड़ा है जो अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत से भेजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब थोड़ा तवज्जो करें। एक लड़की ने पूछा फातिमा एक बात बताओ, दुनिया की सारी औरतें चलती हैं तो चलने का अंदाज अलग होता है, लेकिन तुम चल रही थी, तुम्हारा एक बेटा आगे है, एक पीछे है, बीच में तुम हो। जहां जहां तुम्हारा पहला बेटा कदम रखता था उसी पे तुम रखती थी, उसी जगह पे पीछे वाला बेटा रखता था, ऐसा क्यों? हजरत फातिमा का जवाब सुनना। हजरत फातिमा कहती तुम्हें पता है हम मुसलमान हैं, नबी के मानने वाले हैं, एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, हमारा इस्लाम पर्दे की इजाजत देता है, हमारे ऊपर पर्दा जरूरी है। आज तक पूरे मदीने में किसी को पता नहीं है गैर महरम को कि फातिमा का चेहरा कैसा है, किसी गैर महरम ने देखा नहीं कि फातिमा के बाल कैसे हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं फातिमा के कदम की लंबाई चौड़ाई क्या है। मैंने अपने एक बेटे को आगे रखा ताकि जमीन पे मेरा बेटा जमीन पर मेरा बेटा कदम रखेगा, ताकि जमीन पे सबसे नीचे उसका कदम होगा, ऊपर से मेरा कदम पड़ जाएगा, पीछे से मेरे बेटे का कदम पड़ जाएगा, ताकि जमीन भी ना जानने पाए फातिमा का कदम कैसा है और आसमान भी ना देखने पाए फातिमा का कदम कैसा है। इतना सुनने के बाद सारी औरतें कहती है फातिमा जब तुम्हारा मजहब इतना अच्छा है हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो, कलमा पढ़ा के नबी के दीन में दाखिल फरमा लो। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए थोड़ा सा। हजरत फातिमा ने कलमा पढ़ाया, मर्दों ने देखा दौड़ के आए, बेटों ने देखा दौड़ के, अम्मा कलमा पढ़ रही हैं, बहन कलमा पढ़ रही है, बीबी कलमा पढ़े। हजरत फातिमा ने कहा खबरदार आगे आने की जरूरत नहीं है, ये मुसलमान हो गई हैं, तुम काफिर हो, और मुसलमान औरतों को काफिरों को देखने की इजाजत नहीं होती है, इसलिए आगे आना नहीं चाहिए। सारे मर्दों ने कहा बताओ जरा आगे आने के लिए, हमारी बीवियों से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हजरत फातिमा कहती है तुम्हें भी कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी मुसलमान होना पड़ेगा। इतना सुनते ही सारे मर्दों ने कहा था ओ फातिमा जरा सुनो सुनो, अब तुम तो आ नहीं सकती हो, हसन हुसैन को भेजो, हम सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं, दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। फातिमा की एक अदा ने पूरी शादी की महफिल को मुसलमान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा की शान पे तकरीर की जाए तो हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग कई घंटा बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये जलसा सिर्फ तकरीर सुनाने के मकसद से नहीं रखा गया, इसका मकसद है संगे बुनियाद। संगे बुनियाद का मतलब जानते हैं? एक रिसिया बाजार में आला पैमाने पर एक बच्चियों के मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको आपके यहाँ जोर से कहते हैं? यार इतना बड़ा काम होने जा रहा, पूरा मजमा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पता है एक बेटा पढ़ता है तो घर संभलता है, एक बेटी पढ़ती है तो पूरी नस्ल संभलती है। बेटा तालीम याफ्ता होता है तो घर बर्बाद होने से बच जाता है,
बेटी तालीम याफ्ता होती है तो पूरा माशरा बर्बाद होने से बच जाता है। आज कितनी तेजी के साथ हमारे घरों की बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, आपको अंदाजा है? नहीं है अंदाजा? नहीं है अंदाजा? तकरीबन पिछले 3 सालों में 10 लाख बच्चियां चली गई गैरों के साथ। क्या किया हमने? कौन सा इंतजाम किया हमने? और अगर मौलवी कोई मदरसा खोल के चलाने लगे तो यह कौम कहती है पेट पालने का जुगाड़ कर लिया। एक बात कान खोल के सुन लो रिसिया वालों, दूरों दराज से आए हुए, तुम्हें क्या लगता है? तुम हमारी फिक्र छोड़ो, हम मौलवी लोगों को अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है। जिस तरह तुम मजदूरी करके बच्चों को पाल लेते हो ना, हम भी मजदूरी करके बच्चों को पाल लेंगे। जिस तरह तुम ठेला लगा के अपनी सब्जी बेच के घर की परवरिश करते हो, हम मौलवी लोग भी ये काम कर लेंगे। लेकिन इसी रिसिया बाजार में सिर्फ 100 साल के लिए मदरसों को बंद कर दो, तुम्हारे बच्चे कलमा पढ़ना भूल जाएंगे। कलमा पढ़ना भूल जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? तुम 200-500 रुपया दे देते हो तो तुम समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज जो हिंदुस्तान में दीन सलामत है वो देन है इन्हीं मदरसों की, इन्हीं मदरसों की देन है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप तो मस्त हैं इंस्टाग्राम आईडी बनाने में, आप तो मस्त हैं लड़कियों की फोटो लाइक करने में, आप तो मस्त हैं लड़कियों की डीपी लगा के लड़कों को परेशान करने में। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो रील वाले मुसलमान हैं, रियल वाले मुसलमान नहीं है। अगर आप रियल वाले मुसलमान होते ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर आज नजर उठा के डाल लो, जिस शहर में चले जाओगे हमारे बाप दादा की विरासत हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन आज हमने उसकी हिफाजत करना छोड़ दिया। हमें पता ही नहीं हमारे बाप दादा ने यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पे क्या। अगर यकीन ना हो चले जाओ दिल्ली, देख लो इंडिया गेट। इंडिया गेट पे मुसलमान शहीदों के जो नाम लिखे हैं वो हर कौम से सबसे ज्यादा लिखे हुए। लेकिन आपको कहां इस बात का अंदाजा है? आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। आपको तो मस्ती, आप तो दुनिया से मस्त हैं। आप तो बस सेल्फी वाला कैमरा ले लिया और मुंह बना बना के चोंच निकाल निकाल के खुदा जाने क्या बता रहा है। इसलिए वो मेरी कौम के लोगों, याद रखो, एक आखिरी बार कह के मैं गुजरने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चियां, जिस तरह बच्चों को पढ़ना जरूरी है उस तरह बच्चियों का पढ़ना भी, जोर से बोलो, बच्चियों का पढ़ना भी जरूरी है, जरूरी है। सुनो, कम खा लो, मोबाइल 20,000 की जगह 15,000 वाला चला लो, 15,000 की जगह 10,000 वाला चला लो। बेहतरीन घर में पीयूपी रंग करवाने के बजाय बगैर रंग के घर में रह लो, इसलिए कि रंग आज है कल मैला हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा बेटा अगर पढ़ जाएगा ना तो वो फिर रंग पे और रंग चढ़ेगा। इसलिए बेटों को तालीम दिलवाओ, बेटियों को तालीम दिलवाओ। और याद रखो, इस पूरे इलाके में एक भी बच्चा ऐसा ना रहने पाए जो तुम्हें कुरान पढ़ता ना दिखे, हदीस पढ़ता ना दिखे। और सिर्फ कुरान हदीस नहीं पढ़ाना है हमको, हमारा बेटा तो ऐसा होना चाहिए, बाप बीमार पड़े उसे इंजेक्शन भी लगाना आता हो, बाप मर जाए तो उसे कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। हमें दोनों तालीम की जरूरत है। हमें दुनियादार भी बनना है और दीनदार भी बनना है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये हमारे जुबैर भाई इसी कोशिश में लगे हैं मौलाना नदीम साहब के साथ कि इनका पूरा इलाका दीनदार हो जाए, इनका पूरा इलाका तालीम याफ्ता हो जाए। और सुनो, एक बात बताए, अभी आप लोगों ने तमिलनाडु का नाम सुना होगा, सुना है ना? अभी वहां एक इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, वहां एक हीरो को लोगों ने सत्ता दे दी। सुना आप लोगों ने? जानते हैं ना? पता उसने फैसला क्या किया? आप तो खाली उसका नाम जानते होंगे, थालापति थालापति थालापति, लेकिन उसका काम जानते हैं? उसने एक ऐलान किया, अपने पूरे राज्य में सरकारी बस हो, प्राइवेट बस हो, सरकारी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, किसी भी सवारी पे अगर कोई स्कूल का बच्चा या बच्ची ड्रेस पहन के चढ़ता है तो सवारी वाला उससे किराया। पता है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि लोगों को इल्म की तरफ, तालीम की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा।
और हमारे यहाँ बस के कंडक्टर बहराइच के इतने कमीने हैं कि लड़कों को बैठाते ही नहीं। हाँ सच्ची बात बता रहे। वो देखते हैं बच्चा खड़ा है, बच्ची खड़ी है ना। आज मैं अभी मेरा रात में प्रोग्राम नेपाल में था, मैं वहां से करके आ रहा था, 2 बच्चे बेचारे धूप में पैदल जा रहे। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा बेटा बैठो। मैंने उससे पूछा बेटा साइकिल नहीं? बोला हजरत साइकिल पंचर हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं तुम्हारे घर तक। मैं उसके दरवाजे तक लेके गया। मैंने कहा ये इनको इसलिए अहमियत देना चाहिए कि यही हमारे मुल्क के पासबान हैं। इन्हीं में से कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई सरहदों पे जाके हमारी जान माल की हिफाजत करेगा। इसलिए तालीम, खुद भी तालीम हासिल करना चाहिए और दूसरों को भी तालीम हासिल करवाना चाहिए। एक मौलाना साहब एक खेत के पास से गुजर रहे थे ना, खेत के पास तो देखा 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा गाना गा रहा है। गाना कौन सा पता? जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। मौलाना साहब ने कहा हजरत, अरे बाबा तुम 75 साल के हो गए हो, मरने के करीब हो, इस उम्र में जवानी की दुआ मांग रहे हो। ये बताओ तुमने इस उम्र में ये गाना सीखा कहां से? तो पता है बूढ़ा क्या कहता? हजरत हमारा एक लड़का रहता है बंबई, वहां से आया तो मोबाइल ले आया। मोबाइल में एक चिप लगी रहती है, उसमें एक सिम लगी रहती है, उसी से हम सीख लेते हैं। मौलाना साहब ने पूछा मेरे लाडले बूढ़े ये तो बता, तुझे पढ़ना लिखना भी तो नहीं आता, गाना निकालता कैसे है? कहने लगा हजरत तुम जाने नहीं, उसमें एक बटन है बोल के मंगाने वाला, उसी को दबा के बोल देते हैं, सारा गाना आ जाता है। और कहने लगा हजरत आप एक गाना सुन के ताज्जुब कर रहे हैं, हमको इस तरह फिल्मी दुनिया के 15-20 गाने याद हैं। मौलाना ने सर पे हाथ रखा और कहा मेरी कौम के नौजवानों, अगर 75 साल का बूढ़ा मोबाइल से 10-15 गाना याद कर सकता है, 18 साल का हमारा नौजवान मोबाइल से कुरान की 10 सूरतें क्यों नहीं याद कर सकता है? मोबाइल से अत्तहियात क्यों नहीं याद कर सकता है? मोबाइल से माँ बाप का अदब क्यों नहीं सीख सकता? वाह 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 माशाअल्लाह। लेकिन सीखने का हुनर चाहिए, सीखने का जज्बा चाहिए, सीखने का हौसला चाहिए। इसलिए ए मेरे भाइयों, मैं एक चाहता हूं, अरे तो उनको ऊपर बुलाओ भाई, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पता है इनके वालिद साहब ने एक ऐलान किया है, रिसिया वालों, बड़गावा वालों, अगर तुम्हें मस्जिद बनाने की जरूरत है और चाहते हो कि मस्जिद है, हालांकि मस्जिद छोटी है बड़गावा की, मैंने देखा, बड़ी होना चाहिए, तो इनके वालिद साहब नदीम बाबू के वालिद साहब ने कहा कि 10 बिस्वा जमीन जब भी लोग तैयार हो जाएं ये अपनी देने के लिए तैयार है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक ऐलान है। दूसरा ऐलान है, इन्होंने अपने बेटे को 2 बीघा जमीन दिया है बच्चियों का मदरसा खोलने के लिए। जब एक एक बित्ता जमीन के लिए गोली चल रही है, भाइयों के बंटवारे के लिए मुकदमेबाजी चल रही है, ऐसे वक्त में एक बाप अपने सारे बेटों की रजामंदी के साथ 2.5 बीघा दीन के काम में अगर देने का ऐलान कर दे तो फिर ये काम जिगर वालों का, वाह वाह वाह, समझ रहे, ये काम हौसला और हिम्मत वालों का। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी पूरी फैमिली को करवट राहत और सुकून अता फरमाए। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं मौलाना, अच्छा एक और ऐलान कह रहे हैं कि जो 2 बीघा मदरसे के लिए जो जमीन दी जा रही है उसमें 1 बीघा अपने घर खानदान भाई पटीदार के जो लोग दुनिया से चले गए उनको सवाब पहुंचाने के लिए दिया गया। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। रिसिया जैसे महंगे इलाके में, चेरमैनी के इलाके में 2.5 बीघा जमीन दे देना दीन के काम के लिए बहुत बड़ी हिम्मत और कलेजे की बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, क्या नाम रखा गया मदरसे का? इतना लंबा नाम रख दो, हाँ नाम छोटे रखो, मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात, सीधा सीधा नाम, उम्मे सलमा लिल बनात, ये लड़कियों के मदरसे का नाम रखा गया। इंशाअल्लाह आज ये हमारे मेहमान खुसूसी अली जनाब मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, इनके हाथों से उसका संगे बुनियाद होगा। और मैं तो ऐसी हूँ, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए हमारे कछौछा इलाके में छोटी छोटी पहले लगाते हैं, नहीं समझे, समझ गए? तो बड़े बड़े लोगों को स्टेज पे बुलाने के लिए छोटे छोटों को पहले लाया गया था, समझ रहे ना?